बिजनेस मैथ आप लोगों के हैं कि इसमें आप लोगों की पहले तो बेसिक्स जो चीजें हैं वो आप लोगों ने पढ़नी है। कुछ स्टूडेंट्स आप में बायो के भी होते हैं जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा होता है एफएससी में आईसीएस, उनके लिए मुश्किल होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, बाकी तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल सभी ने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो आप लोगों का जो है वो सेट से स्टार्ट है कि सेट आपके पास क्या होता है। सेट की डेफिनेशन जो है यहाँ पे आपके पास है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स और अ थिंग्स, कि कोई भी चीजें जो डिफरेंट आपके पास दी जाती हैं उनको कंबाइन करके जो है एक फॉर्म में लिखना या ब्रैकेट की फॉर्म में जो है उन चीजों को समराइज करके इनके वो एक इकट्ठी फॉर्म में जो है उनको लिखना, और वो आपके पास क्या हो कि वो चीजें जो हैं वो वेल डिफाइन हो कि उसको एक्सप्लेन आप लोग कर सकते हो या काउंट कर सकते हो। वो जो चीजें हैं ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स हैं वो आपके पास क्या है, सेट कहलाते हैं। These objects are called the elements and one are said to be a members of the sets, कि ये जो आपके पास उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कि ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कोई चीजें आपके पास हो सकती हैं या नंबर्स आपके पास या ह्यूमन बीइंग आपके पास हो सकते हैं, कोई भी ये नेम्स ऑफ द सिटी आपके पास हो सकता है या अल्फाबेट्स हो सकते हैं या डिजिट्स हो सकते हैं, उन सबको जो है वो कंबाइन करके एक फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो वो आपके पास क्या है, सेट कहलाता है। अब जिस तरह से आप लोग बीबीए की क्लास हो, आप लोगों को सेक्शंस में डिवाइड किया गया, ए बी और सी आपके पास है, डी तक आप लोगों के सेक्शंस जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंट है कि अब आप एक सेक्शन के अंदर जो आप लोगों की तादाद है उसमें स्टूडेंट्स हैं 50 हैं या 60 हैं, वो आप लोगों के पास है, लेकिन वो आपके पास क्या है, काउंटेबल है। हर एक जो है वो वेल डिफाइन है, यानी कि हर एक की जो खसूसियत है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। आप लोग हो तो सब जो है वो बीबीए ए सेक्शन के हो, लेकिन बाय नेम से आप लोगों की जो आइडेंटिटी है, बाय नेम बाय फेस, आप लोगों के जो फीचर्स हैं वो आप एक दूसरे से डिफरेंट हो। लेकिन आपको एक कंबाइन करके एक सेक्शन में नाम दे दिया गया ए सेक्शन का, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि सेट की टाइप क्या होती है। इसकी थ्री टाइप जो बेसिक्स हैं वो आपके पास थ्री टाइप्स होती हैं। एक आपके पास डिस्ट्रिक्टिव फॉर्म है, दूसरी आपके पास टेबुलर फॉर्म है, थर्ड जो है वो आपके पास बिल्डर नोटेशन होती है। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है उसको एक्सप्लेन किया गया है, देयर आर द डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, के जो सेट है उसको डिस्क्राइब करने के डिफरेंट आपके पास जो है वो वेज दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ द फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, के जो नेचुरल नंबर आपके पास होते हैं उसके फर्स्ट फाइव जो एलिमेंट्स हैं इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव इन द वर्ड, सो दैट द मेथड इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव मेथड्स। कि कोई चीज है, अब जिस तरह से आप लोग हो के बीबीए आप लिख देते हो, आगे उसके 50 स्टूडेंट्स आप लिख रहे हो, तो 50 स्टूडेंट्स इन फिगर इनके वर्ड की फॉर्म में आप उसको लिख रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। कोई चीज जो इन वर्ड के अंदर यानी कि वर्ड की फॉर्म में आप यानी कि एक्सप्लेन करके उसको लिखते हो, वो आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगी। डिस्क्रिप्टिव से ही जो है वो आपके पास आपको वहां से आइडिया हो रहा है कि डिस्क्राइब किया गया है, कोई चीज जो है उसको बयान किया जाता है, वो आपके पास क्या कहलाती है, उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है, कि जिसको आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हो कि वो आपके पास क्या चीज है। तो यहाँ पे भी अब नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल अगर काउंटिंग में आप लिखोगे तो वो आपके पास क्या 1 2 3 4 5 तक आप जाओगे। तो लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा है कि उसको काउंट में नहीं लिया, सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया, वर्ड की फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ है कि इन डिजिट्स की वो उसने लिखा है कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स की उसने डिस्क्राइब किया है कि किसी भी सेट में आप ले रहे हो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स ले रहे हो, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। जिस चीज जिसमें आपके पास जो है कोई चीज जो है वो डिस्क्राइब करके लिखी जाए वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। सेकेंड आपके पास है व्हेन वी टेबुलेट ऑल द एलिमेंट्स इन द ब्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ, कि कोई भी चीज जो है उसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा जाए या टेबल की फॉर्म में आपके पास लिखा जाता है। इनके 50 स्टूडेंट्स हैं तो उसकी आप काउंटिंग लिख दो 1 2 3 4 5, जो है उसको वर्ड में एक्सप्लेन ना करो, निस्बत कि आप उसको इन फिगर की फॉर्म में आप लिख देते हो कि डिजिट्स की फॉर्म में लिखा जाता है, और उसको एक ब्रैकेट्स के अंदर कर देते हो। ये सेट की आपके पास जो है वो सेकंड टाइप है, और इसको आप क्या कहते हो, टेबुलर फॉर्म कहते हो, कि टेबल की फॉर्म में जो है
इन फिगर यानी कि डिजिट की फॉर्म में जो चीज आपके पास लिखी जाती है वो आपके पास क्या कहलाएगी, टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। अब यही भी आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 जो है वो नेचुरल नंबर ही है, लेकिन ये नेचुरल नंबर्स क्या है कि उसका उसको डिजिट्स में लिख दिया है कि कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आपके पास दिए गए हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है, एक टेबल की फॉर्म है। तो ये आपके पास जो सेकंड मेथड है वो आपके पास क्या कहलाएगा, टेबुलर मेथड। उसका ये टेबुलर फॉर्म जो है वो आपके पास कहलाएगी, जिसमें आप उसको टेबल की फॉर्म में लिख सकते हो। थर्ड आपके पास जो फॉर्म है वो आपके पास क्या यहाँ पे बिल्डर नोटेशन दी गई है। बिल्डर नोटेशन में आपके पास क्या होता है कि जो चीज आपके पास दी जाती है उसको डिनोट करने के लिए कोई एक खास आप जो है अल्फाबेट या नंबर या सिंबल कोई चीज एक यूज करते हो, तो उस चीज को जो है वो डिनोट करती है। कि कोडिंग में अगर आपने कोई चीज लिखनी है इन वर्ड के, आप कोड में अगर कोई चीज लिखते हो कि कोडिंग में आपने उसको लिखना है कि आप एक्सप्लेन नहीं करना, तो वो उसके लिए क्या है कि खास जो है वो अल्फाबेट या कोई डिजिट या कोई सिंबल्स जो हैं वो आपके पास यूज होते हैं। अब यहाँ पे भी उसने कहा कि था थर्ड वे टू डिस्क्राइब अ सेट इज, the third way is to describe the set is to the set use to the set builder notation। के जो इसका थर्ड वे है वो हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन जो है उसको हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है कि नेचुरल नंबर जो है उसको एक्सप्लेन किससे किया जाता है, कैपिटल एन के साथ जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। कि जिस तरह से अब आपके पास होल नंबर्स हैं उसको डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से आप डिनोट करोगे, नेचुरल नंबर है तो कैपिटल एन से डिनोट करोगे, प्राइम नंबर है तो कैपिटल पी आपके पास आएगा, सो इसी तरह से डिफरेंट जो नंबर्स हैं उसको डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं उसके लिए हमें पता है कि कैपिटल एन है, लेकिन उन नंबर्स की तादाद जो है वो कितनी है आपके पास, 40 है, 50 है, 5 है, 10 है, 2 है, 3 है, उसको डिनोट करने के लिए जो है वो उन्होंने एक्स लिया है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स, ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही है इसको जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है सच दैट से। यहाँ पे उसने कहा है कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। यहाँ पे एम बिलोंग, ये जो क्या के पास ई का साइन है ये बिलोंग टू है, बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। और ये आपके पास कैपिटल जो एन कव की फॉर्म है ये आपके पास क्या एंड के लिए यूज हो रही है। और उसने ये कहा है कि सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। और नेचुरल नंबर्स जो है वो कहाँ तक है, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 आपके पास दिया गया है। अब लेस देन इक्वल का मतलब है कि 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं और 5 जो है वो उसके अंदर शामिल है। ये जो आपके पास साइन के नीचे, लेस देन के साइन के नीचे या ग्रेटर देन के साइन के नीचे जो अगर ये बार यानी कि लाइन आपके पास आ जाए, इसका ये मतलब होता है कि वो सेट जो है वो आपके पास क्लोज्ड है और वो वाला एलिमेंट जो है वो उस सेट के अंदर जो है वो यूज्ड हो रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे यहाँ पे ये चीज, ये बार या लाइन जो है वो ना आए, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास अब अगर इसके नीचे से ये लाइन जो है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या फर्स्ट नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं 1 से लेके 5 तक हैं, 5 तक हैं, लेकिन उसमें जो 5 है वो हमारे पास एलिमेंट जो है वो शामिल नहीं है। 4.99 तक जो एलिमेंट्स हैं आपके पास दिए गए हैं डिजिट, वो उसके अंदर यूज होगा कि 4.99 तक जो वैल्यूज है, 4.99 तक जो वैल्यूज है उसको हम ले सकते हैं, लेकिन जो 5 है उसको हम जो है उसके अंदर यूज नहीं कर सकते। जब इसके नीचे बार या लाइन आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 5 तक वो उसके अंदर एलिमेंट शामिल है, जो 5 है वो भी उसके अंदर जो है वो आपके पास शामिल है। अगर इसको बिल्डर नोटेशन की आपने डेली लाइफ से एग्जांपल लो, तो जिस तरह से आप लोग क्लास हो, एक क्लास आपके पास दिए गए, अब सेमेस्टर आपके पास है, आपको बीबीए है कि आपको डिनोट करने के लिए क्या है, बीबीए दिया गया, उसके लिए आपके पास क्या है, कैपिटल वर्ड आप यूज कर लो कि आपके पास डिपार्टमेंट है, ईडी आपके पास जो डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया जाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का या बीबीए का, वो आप लिख लेते हो। लेकिन आपकी क्लास के अंदर तादाद कितनी है उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे आप यानी कि एन जो है उसको सपोज कर लो कि वो बीबीए को आपको डिनोट कर रहा है और बीबीए के सेक्शन ए के अंदर बी है या सी है जो है
उसके अंदर आपकी तादाद कितनी है, 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं या 60 स्टूडेंट्स हैं, उसको डिनोट करने के लिए जो है वो एक्स लिया है। इसी तरह से ये हमारे पास सेट था कि हमारे पास सेट जो था वो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है, उसको डिनोट करने के लिए जो है वो हमारे पास कैपिटल एन है, और वो उसको तादाद ये है कि उस नेचुरल नंबर्स की जो तादाद है वो हमारे पास कितनी है, कि वो 4 है, 5 है, 10 है, या सो ऑन इन्फिनिटी आपके पास दिए गए हैं। उन तादाद को डिनोट करने के लिए जो है वो हमने एक्स को लिया है। ये आपके पास क्या है, इसकी तीन जो है वो फॉर्म्स आपके पास आ जाएंगी। फर्स्ट आपके पास इसकी फॉर्म क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसी फॉर्म जिसके अंदर कोई चीज जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, इन वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करके लिखा जाता है, वो आपके पास क्या कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। सेकंड आपके पास क्या है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ऐसी फॉर्म आपके पास सेट की जिसके अंदर कोई चीज जो है हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, उसको एक्सप्लेन हम लोग करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, बिल्डर नोटेशन। बिल्डर नोटेशन इन आपके पास क्या होती है कि कोडिंग के अंदर कोई चीज हम लिखते हैं, कि उसको एक्सप्लेन हमने करना है कि कोडिंग के अंदर हमने कोई चीज लिखनी है, तो उसके लिए क्या है कि कोई खास अल्फाबेट्स और खास जो है वो सिंबल्स जो है, कोई खास सिंबल्स और अल्फाबेट्स जो है वो उसको यूज होंगे, उनको यूज करते हुए जो है वो हमने लिखना है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कोडिंग में जो चीज हम लिखेंगे सेट को, वो हमारे पास बिल्डर नोटेशन आएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास है सम इम्पोर्टेंट सेट्स दिए गए हैं कि जो होल नंबर्स को एक्सप्लेन किसके साथ किया जाता है, नेचुरल नंबर्स को, इंटीजर्स को, आपके पास इवन इंटीजर्स क्या हैं, कौन से नंबर्स हैं, ऑड इंटीजर्स कौन से हैं, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। अब यहाँ पे कैपिटल एन, एन आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स के लिए यूज होता है, यहाँ पे आपके पास है द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो है वो हमारे पास क्या है, इन्फिनिट है, वहां पे तो हमें बाउंड कर दिया गया था कि फर्स्ट 5 जो है वो अपने नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो वो हमने 1 से लेके 5 तक जो वैल्यूज थी डिजिट्स की वो हमने लिखी थी। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास है कि वैसे अगर जनरल आपने सेट लेना है, तो उसमें आपके पास क्या है कि जनरल अगर आप सेट ले रहे हो तो वो आपके पास क्या है, 1 से लेके सो इन्फिनिटी तक आएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कहाँ तक आपके पास जा रहे हैं, वो लामहदूद है आपके पास। जो चीज अनकाउंटेबल है वो आपके पास क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो स्टार्टिंग हमें इसका पता है, इनिशियल पॉइंट जो है वो हमें पता है, वो हमारे पास क्या है, 1 है, वो हम ले लेंगे, और सो ऑन 1 2 3 सो ऑन हमारे पास वैल्यूज जा रही है, हमें इसका एंड पॉइंट नहीं पता है, तो वो आपके पास क्या आएगा, सो ऑन इन्फिनिटी तक आपके पास जो है वो वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट आपके पास कैपिटल डब्ल्यू है। कैपिटल डब्ल्यू जो है वो होल नंबर्स को सेट करता है, और होल नंबर्स जो हैं वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से आपके पास होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन आपके पास जो वैल्यूज जाती हैं वो आपके पास होल नंबर्स कहलाते हैं। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, जी आपके पास, कैपिटल जी से आप नोट करें, कैपिटल जी जो है इसमें आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर्स आपके पास होती हैं प्लस माइनस वैल्यूज आपके पास दी जाती हैं, 0 से लेके सो ऑन आपके पास है, 0 प्लस माइनस 1 के जो वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव है वही वैल्यूज जो है वो आपके पास नेगेटिव भी होंगी। अगर आप उसको इन जनरल लोगे तो आपके पास क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन आपके पास वैल्यूज आएंगी, उसको हम डिनोट कर रहे हैं जी के साथ। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज जो है वो ई आपके पास आ जाएगा, ई जो है वो आपके पास क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स आएंगे। इवन इंटीजर्स ऐसे यानी कि जो कि आपके पास जो है वो 2 के डिविजिबल आपके पास हो, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इवन इंटीजर्स आपके पास कहलाएंगे। वो इवन इंटीजर्स आपके पास कौन से होंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, यानी कि जो वैल्यूज आपके पास 2 की डिविजिबल हो, यानी कि 2 के टेबल में आपके पास आए, वो आपके पास क्या कहलाएंगी, इवन इंटीजर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है ओ है। ओ आपके पास क्या ऑड इंटीजर्स के लिए यूज होगा। ऑड इंटीजर्स वो वेल ऐसे एलिमेंट जो कि 3 के आपके पास जो है मल्टीपल आपके पास होंगे, वो आपके पास क्या है, ऑड इंटीजर्स आपके पास कहलाते हैं। 0 आपके पास है, 0 इसमें नहीं आएगा, आपके पास प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 5 है, प्लस माइनस 9 प्लस सोन, इसी तरह से जो वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी वो आपके पास क्या होंगे, ऑड इंटीजर्स हैं। पी है, पी आपके पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे जो आपके पास अपने अलावा किसी और के डिविजिबल नहीं होते, वो आपके पास 2 3 5 7 11 13 सो जो वैल्यूज होंगी वो आपके पास आती जाएंगी। उससे नेक्स्ट आपके पास क्यू दिया गया है। क्यू आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स।
अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि आपके पास p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सके, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में आपके पास लिखे जा सके, और वो जो है वो किसी न किसी के डिविजिबल आपके पास हो। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q की फॉर्म में आपके पास लिखे जा सके, एंड p एंड q जो है वो बिलोंग करे z को, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो आपके पास दिए गए हैं उसको बिलोंग करे, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो आपके पास क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब आपके पास क्या क्या रैशनल नंबर्स ऐसे जो कि आपके पास डिविजिबल हो, यानी कि उसको आपके पास अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया उसको जो है वो हम डेसिमल की फॉर्म में जो है वो उसको कन्वर्ट कर सकें। अगर वो आपके पास डेसिमल की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो सके, वो आपके पास क्या है? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब जो एलिमेंट्स आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हैं, जिस तरह से 4 आपके पास हो जाएगा, 16 हो जाए, 25 है आपके पास, 36 है, 49 है, सोन एलिमेंट्स ये भी इस तरह से जो आपके पास है, जो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास हो और जो आपके पास जो है डिविजिबल आपके पास हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर्स आपके पास कहलाएंगे। डिविजिबल आपके पास इस तरह से होते हैं कि जिस तरह से आप पॉइंट्स में आप वैल्यूज लिखते हो, अब आपके पास 22/7 आपके पास पाई की वैल्यू दी जाती है, वो आपके पास जो 22/7 आपके पास पाई की वैल्यू है, वो आपके पास क्या है? इररेशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर्स नहीं है, क्योंकि जब हम उसको पॉइंट में डेसिबल की फॉर्म में लेके जाते हैं तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आता है? 0.131415 आपके पास वो आता है। वो पूरा आपके पास एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता। अगर डिवीजन में भी आप लेके जाते हो तो अगर आपके पास एक खास पैटर्न में वैल्यूज आती हैं कि आप उसको डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास 1/3 है, उसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.33, सो आपके पास आंसर आता जाएगा। तो 0.33 जो आपके पास आंसर आ रहा है, वो एक वैल्यू जो है वो सोन उसके अंदर रिपीट हो रही है, तो वो आपके पास एक खास वैल्यू आपके पास आ रही है, तो वो आपके पास क्या होगा? रैशनल नंबर्स होगा। लेकिन 22/7 जब आप उसको डिवाइड करते हो तो वो आपके पास वैल्यूज क्या आती है? 3.141516, सोन, यानी कि उसके बाद पॉइंट्स के बाद भी जो वैल्यूज आती हैं वो डिफरेंट आपके पास होती जा रही हैं। जब आपके पास डिफरेंट वैल्यूज होती जाएंगी तो वो आपके पास इन रैशनल नंबर्स है। अगर एक सिंपल वैल्यूज आएंगी वो आपके पास क्या है? रैशनल नंबर्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है? क्यू डैश से उसने डिवाइड किया है, आपके पास डिनोट किया है। क्यू डैश जो है वो इनरेशनल नंबर्स को डिनोट करता है। इनरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो कि आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जिस तरह से √3 है आपके पास आ जाएगा, √5 है, √7 आपके पास हो जाएगा, या 22/7 आपके पास है, या उसके बाद 5 की वैल्यू आपके पास, जो गोल्डन रेशो जिसे हम बोलते हैं, ये जो चीजें हैं वो आपके पास नंबर्स जो हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे? इन रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है कैपिटल आर, जो है वो आपके पास क्या है? रियल नंबर्स को डिनोट करता है। रियल नंबर्स अब आपके पास कौन से होते हैं? कि ऐसे नंबर्स जिसके अंदर आपके पास जो चीजें हैं, रियल नंबर्स जो हैं वो आपके रैशनल और इन रैशनल नंबर्स का जो यूनियन है, यानी कि रैशनल और इन रैशनल नंबर्स को जो है वो कंबाइन करके हम लोग एक फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? रियल नंबर्स कहलाएंगे। कि कोई भी चीज जो आपके पास दी जाती है उनको कंबाइन करके आप लिख दोगे, वो आपके पास क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। रैशनल और इन रैशनल नंबर्स का यूनियन आपके पास रियल नंबर्स है, जिसमें तमाम आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज रैशनल और इन रैशनल, यानी कि जो आपके पास जो है पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तमाम एलिमेंट्स जितने भी आपके पास दिए गए हैं उनको एक कंबाइन फॉर्म में आप करके लिखते हो, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ तक बेटा क्लियर है? यस मैम। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। नो नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ डेफिनेशन है इक्वल सेट की, कि कोई भी सेट जो है वो आपके पास इक्वल कब होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है कि दो हमने सेट लिए हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, के दो सेट्स जो है उनको हम लोग इक्वल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स।
कि आपके पास एक आपने सेट लिया है ए, दूसरा सेट आपने लिया है बी। पहले हमने क्या करना है, उन दोनों सेट्स का ऑर्डर चेक करना है कि उन दोनों सेट्स के अंदर ऑर्डर क्या होता है कि दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, कि उनमें आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद है वो कितनी है, कि उसके अंदर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं या 0 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आपके पास हैं वो आपने चेक करना होता है। अब सपोज यहाँ पे हमने ए सेट लिया है, इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 4 है, और बी सेट हमने लिया है, उसमें आपके पास तादाद कितनी है, 4 है। यानी कि दोनों जो सेट आपके पास ए और बी हैं, दोनों में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 4 है। यानी कि इसका सेट ए जो है इसका ऑर्डर भी आपके पास 4 है, और जो सेट बी है इसका ऑर्डर भी जो है वो आपके पास 4 है। नेक्स्ट हमने जब इक्वल का हमने चेक करना है तो उसमें हमने ये चेक करना है कि अब इनका ऑर्डर तो सेम है, कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं वो भी आपके पास क्या है, सेम होने चाहिए। कि अगर एक में आपके पास जो है वो अल्फाबेट्स दिए गए हैं तो दूसरा सेट जो है उसमें भी अल्फाबेट्स हो। अगर एक में आपके पास जो है वो डिजिट्स दिए गए हैं तो दूसरे में भी जो है वो डिजिट्स हो, और वो जो डिजिट्स हैं वो भी आपके पास जो है वो सेम हो, बेशक उनकी तादाद जो यानी कि आपके पास जो उसका सीक्वेंस है वो आगे पीछे हो, कि 1 आपके पास 3 पहले आ जाए, 1 आपके पास बाद में, या 2 आपके पास बाद में आ जाए, 4 जो है वो पहले हो जाए, कि एलिमेंट्स की तरतीब जो है वो आपके पास चेंज हो, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास दोनों सेट्स में सेम हो। कि ए सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 हैं, तो बी सेट जो है उसके अंदर भी एलिमेंट जो है वो आपके पास 1 2 3 4 ही होने चाहिए। लेकिन ये कि उनकी तादाद जो तरतीब है वो आपके पास जो है वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो वो आपके पास क्या है, इक्वल सेट कहलाएगा। अगर उसके आपके पास कोई भी सेट जो है ए और बी जो आपके पास सेट दिए गए हैं, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि उसका ऑर्डर और जो उसमें एलिमेंट की तादाद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट आपके पास किसी भी सेट, दोनों सेट्स के अंदर है, वो सेम हो, उनकी तादाद और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बोथ अगर आपके पास सेम दिए जाते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो ए सेट है, उसमें आपके पास एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 दिया गया है। बी सेट जो है वो भी आपके पास क्या है, 1 2 3 4 दिया गया है। दोनों का ऑर्डर जो है वो भी आपके पास सेम है, और जो दोनों के एलिमेंट्स हैं वो भी आपके पास सेम है। तो ये जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट का मतलब है कि कोई चीज जो है वो दूसरी चीज के इक्वल आपके पास है, लेकिन वो उस जैसी नहीं है, उससे रिजेंबल करती है लेकिन उसके जैसी आपके पास नहीं है। किसी एक खास जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे वो सिमिलर है, लेकिन दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है वो उससे आपके पास डिफरेंट है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वलेंट सेट कहलाएगा। यहाँ पे अब आपके पास है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि उन अब दोनों जब इक्वल हमने चेक करना है तो उसमें हमारे पास क्या है कि उसका ऑर्डर भी सेम हो, और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं वो भी आपके पास जो है वो सेम हो। लेकिन इक्वलेंट में हमने ये चेक करना है कि आपके पास जो सेट दिया गया है वो आपके पास क्या है कि उसमें उसका ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट्स जो है वो बेशक आपके पास जो है वो डिफरेंट हो। अब जो ए सेट है उसका ऑर्डर भी 4 है, जो बी सेट है उसका ऑर्डर भी आपके पास क्या है, 4 है। दोनों जो सेट्स दिए गए हैं उनका ऑर्डर जो है वो आपके पास 4 दिया गया है, लेकिन ए सेट के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, नंबर आपके पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आपके पास डिजिट्स हैं। जो बी सेट है उसमें जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आपके पास अल्फाबेट्स दिए गए हैं। अब दोनों का ऑर्डर तो सेम है, लेकिन जो उसमें एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो ये सेट आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वलेंट कहलाएगा। इक्वल में आपके पास ये है कि दोनों के एलिमेंट्स भी सेम हो और दोनों का ऑर्डर जो है वो भी आपके पास सेम हो। लेकिन इक्वलेंट में आपके पास ये चीज है कि उसका ऑर्डर जो है वो सेम है आपके पास, लेकिन एलिमेंट्स जो है वो आपके पास जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो एम्प्टी सेट की आपके पास दी गई है, अ सेट व्हिच हैज द नो एलिमेंट्स, के कोई एक ऐसा सेट आप लेते हो जिसके अंदर कोई भी आपके पास एलिमेंट्स नहीं है, कि आपके पास एम्प्टी दिया जाए, उसमें आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट।
कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट या उसकी तादाद कोई आपके पास जो है वो कोई भी आपके पास एलिमेंट ना पाया जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट आपके पास ऐसा सेट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि जो उस सेट का ऑर्डर है वो आपके पास 1 दिया जाए, कि उसमें आपके पास सिंगल एलिमेंट दिया जाए, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3, कोई भी आपके पास एलिमेंट्स हो, लेकिन सिंगल वैल्यू आपके पास हो, या ए बी सी कुछ भी आपके पास लिखा जा सके, उस यानी कि उस सेट का ऑर्डर जो है वो आपके पास 1 हो, वो आपके पास यह क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट मैंने पहले भी आपके पास एक्सप्लेन किया है कि आपके पास कोई एक सेट दिया जाता है, उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके पास कितने प्रेजेंट हैं, कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके पास उनकी तादाद कितनी आपके पास दी जाएगी, जितनी उस सेट में आपके पास एलिमेंट्स की तादाद होगी वो आपके पास जो है ऑर्डर ऑफ अ सेट कह, यानी कि वो आपके पास सेट का ऑर्डर आपके पास कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है फाइनाइट और इनफाइनाइट साइड। फाइनाइट आपके पास ऐसा होता है कि जो चीज जो है वो आपके पास काउंटेबल हो, कि आपने एक सेट लिया है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास दिए हैं उसको आप काउंट कर सकते हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। लेकिन कोई एक ऐसा सेट आप लेते हो जिसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसकी तादाद जो है उसको आप नहीं काउंट कर सकते हो कि वो कहाँ तक है, इन्फिनिटी आपके पास लाद में 2 दी जाए, या वो आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। कि ऐसा सेट जो कि काउंटेबल कर सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके पास फिक्स दिए जाए, उसको बाउंड कर दिया जाए, तो वो आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट कहलाएगा। लेकिन अदर वर्ड्स में दूसरा सेट जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो वो आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेशन ऑफ अ सेट्स। के सेट्स के साथ जो है उसके ऊपर हम ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, वो आपके पास क्या है, यूनियन ऑफ ले सकते हैं, उसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं, ये उसका डिफरेंस हम ले सकते हैं। यूनियन ऑफ अ टू सेट्स आपके पास क्या होता है कि लेट ए एंड बी बी आर टू सेट्स, के कोई से भी दो सेट्स हम लेते हैं ए और बी, ठीक है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज नोटेड बाय ए यू बी, यानी कि आप इसके दरमियान में जो है वो कैपिटल यू लिखा जाएगा, और जो कैपिटल यू लिखा जाएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। यूनियन जो है वो आपके पास क्या है, यूनाइट के वर्ड से डिराइव हुआ है, और इसका मतलब जो आपके पास दिया जाएगा वो उसमें आपके पास होता है कि किसी चीज को कंबाइन करना, उसको इकट्ठा करके एक फॉर्म में लिखना, वो आपके पास जो है वो यूनियन कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास है कि लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स, के दो सेट्स आपके पास दिए गए हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी is the set that contain all those elements which are either in A or in another B or both in A and B। कि कोई से भी हम दो सेट्स लेते हैं, उसके एलिमेंट्स को जो है वो कंबाइन करके आपने एक सेट के अंदर अगर आप लिखते हो, तो वो आपके पास क्या है, यूनियन ऑफ अ सेट कहलाएगा। उन दोनों एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट जो है उनको आपने दोनों को लेना है, और जो रिपीट एलिमेंट होंगे उनको आपने वन टाइम लिखना है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल दी गई है, ए सेट के एलिमेंट्स आपके पास क्या दिए गए हैं, 1 3 5 7 दिया गया है। बी सेट जो है उसमें आपके पास क्या है कि 1, आपके पास 4 5 6 7 8 तक दिए गए हैं। अब इन दोनों एलिमेंट्स को जो है वो आप कंबाइन करके अगर लिखते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 तक आपके पास आ जाएंगे। अब इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो सेट आपके पास बना है वो उसमें एलिमेंट्स आपके पास ये आ जाएंगे। अब देखो 5 जो है, 5 और 7 जो है वो बोथ आपके पास दोनों सेट्स में था। 5 जो है, 5 और 7 ए सेट में भी था, 5 और 7 जो है वो आपके पास बी सेट में भी दिया गया था। दोनों को जब आपने कंबाइन करके जब आपने एलिमेंट्स लिखे हैं, तो वो आपके पास उनको उसमें जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको आपने एक दफा ही लिखना है। अब 5 और 7 दोनों में आपके पास था, उसको हमने एक दफा लिखा और उनको मिला के एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ उस सेट को हमने लिख दिया, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ अ सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। यूनियन में जो है वो हम लोग कंबाइन करते हैं, इंटरसेक्शन में आपके पास क्या होता है कि दोनों जो सेट्स आपके पास दिए जाते हैं उन दोनों सेट्स के अंदर जो चीज कॉमन होती है, यानी कि दोनों सेट्स के अंदर जो लाइक टर्म आपके पास आती हैं उसको आपने लिखना होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आपके पास ये है
कि लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स के ए और बी जो है वो आपके पास दो सेट्स दिए गए हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट दैट कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर either इन ए और either इन बी. कि आपने वो तमाम एलिमेंट्स जो है उनको लेना है जो कि सेट ए में हो और सेट बी में हो और बोथ आपके पास दिए गए हो, वो उनको आपने लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अब उसी तरह से वही सेट्स मैंने लिए हैं आपके पास 1 3 5 7 और बी सेट आपके पास क्या है 4 5 6 7. अब इनमें आपके पास क्या 1 इधर है लेकिन बी सेट में आपके पास नहीं है. 1 ए सेट में दिया गया है, बी में नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे. 3 जो है वो आपके पास ए सेट में है लेकिन बी में नहीं है. 5 जो है वो आपके पास ए में भी है, बी में भी है, उसको हमने लिख लिया. आगे 7 है, वो आपके पास ए में भी है और बी में भी है, उसको हमने लिख लिया. इधर से आपके पास एलिमेंट्स थे 4 था, 4 ए सेट में नहीं था, उसको भी हमने छोड़ दिया. 6 जो है वो भी आपके पास ए सेट में नहीं था, वो हमने उसको भी छोड़ दिया. यूनियन ऑफ अ टू सेट्स के जिसके अंदर दो आपके पास एलिमेंट दिए जाते हैं उनको कंबाइन करके जो है वो आप एक सेट की फॉर्म में लिखते हो और उसमें जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उसको वन टाइम लिखते हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ अ सेट कहलाएगा. इंटरसेक्शन के अंदर के दो सेट्स आपके पास दिए गए हैं, दोनों सेट्स में जो आपके पास कॉमन आपके पास एलिमेंट्स आएंगे उसको आपने लिखना है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन आपके पास कहलाएगा. नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस ऑफ अ सेट. डिफरेंस में क्या करते हो कि आपके पास दो सेट दिए जाते हैं, अगर आपने ए डिफरेंस बी लेना है यानी कि ए माइनस बी करना है इसको, या आपने बी माइनस ए करना है, इसको नोट किया जाता है ए माइनस बी से या स्लैश के साथ. ये स्लैश का जो मतलब है वो भी आपके पास क्या है, डिफरेंस है. यहाँ पे डेफिनेशन है लेट ए एंड बी द सेट्स देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी और ए स्लैश बी इज डिनोटेड एज ए माइनस बी. जब आपने ए माइनस बी लेना है तो आपने एक्स यानी कि एक्स किसको है, उसके नंबर्स को नोट करता है. तो आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए को बिलोंग करते होंगे लेकिन जो वो एलिमेंट्स हैं वो बी में आपके पास नहीं आने चाहिए. कि आप ए माइनस बी ले रहे हो तो आपने सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए में हो लेकिन वो वाले एलिमेंट जो है वो सेट बी में ना हो. अगर इन्हीं सेट को देखो तो यहाँ से आपके पास क्या है 1 3 5 7 है आपके पास, बी सेट में आपके पास क्या है 4 5 6 7 दिया गया है. तो जब आपने एलिमेंट्स इसमें से लेने हैं ए माइनस बी करना है तो सिर्फ आपके पास क्या है 1 और 3 आएंगे. कि 1 और 3 जो है वो आपके पास 1 और 3 आपके पास जो है वो आपके पास एलिमेंट जो है वो इस सेट में आपके पास आ जाएंगे कि आपने a माइनस बी लिया. अगर b माइनस ए करोगे तो आपके पास क्या है 4 और 6 जो है वो a में आपके पास नहीं है, तो b माइनस ए में आपके पास एलिमेंट जो आएंगे वो 4 और 6 आएंगे. और अगर आप a माइनस बी कर रहे हो तो आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 और 3 आपके पास आएंगे, वो आपके पास उसका डिफरेंस कहलाएगा. अगर इसको कोडिंग वर्ड में आप लिख रहे हो तो a माइनस बी आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि x जो है वो x साइड दैट x बिलोंग किसको करेगा, a को. वो वाले आपने एलिमेंट्स लेने हैं लेकिन x जो है बिलोंग्स टू b, के वो एलिमेंट जो एलिमेंट बिलोंग b को बिलोंग करते हैं वो वाले एलिमेंट्स जो हैं वो आपने नहीं लेने हैं.